इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हॉरर गेम को दिखाते हुए जो बहुत ही डरावना था और अभी तक ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ होता है। इस पूरे हॉरर गेम के अंदर एक विच हुआ करती थी जो सर्वाइवर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देती। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि कुछ दिनों पहले ही जिस तरीके से गेम के अंदर वो सर्वाइवर्स को मार रही थी उसी तरीके से रियलिटी में एक कत्ल हो चुका है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि मरने से पहले वो आदमी यही गेम खेल रहा था। इसके डिटेल में जानने के लिए हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां ल्यूक नाम का एक गेम टेस्टर कोई गेम खेल रहा था। इस गेम का नाम स्टे अलाइव होता है जिसमें कि सर्वाइवर्स एक भूतिया घर में सर्वाइव करते थे, लेकिन उनके ऊपर हमला करती थी एक खतरनाक विच जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और काली शक्तियों से भरी हुई होती है। ल्यूक इसी तरीके के गेम डेवलप करता था और उनकी टेस्टिंग करता था। ल्यूक ने तो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड हैच को भी ये गेम खेलने के लिए बुलाया होता है, लेकिन हैच को कुछ काम था इसीलिए वो आ नहीं पाया। ल्यूक ने तो अपने ही एक रूममेट के साथ ये पूरा गेम खेला होता है। ल्यूक ये गेम अब धीरे धीरे खेलना तो स्टार्ट करता है, लेकिन गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड था। उसका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। ल्यूक ने उस घर और विच से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वो विच उसे रस्सी से लटकाकर मार ही देती है। ल्यूक यहाँ पर गेम तो हार चुका था, लेकिन पता नहीं उसे अपने चारों तरफ कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। ऐसा उसे पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए वो अपने रूममेट के पास जाता है इस गेम के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो भी ये हॉरर गेम हार चुका था। ल्यूक जैसे ही अपने रूममेट का दरवाजा ओपन करता है तो पता चला कि उसका रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। इसी वजह से अब ल्यूक को शर्मिंदा होकर अपने रूम में जाना पड़ा। ल्यूक अब गेम खेलकर बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए उसे नींद आ जाती है, लेकिन आधी रात को अचानक हॉल में से कुछ आवाजें आने लगी। ल्यूक की नींद खुल जाती है और वो नीचे जाकर धीरे धीरे देखने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसे एक आकृति दिखाई दी जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी हमला करने के लिए। ल्यूक इस बात से बहुत डर गया और सीधा अपने रूममेट के कमरे में भागा। वो उसे सब कुछ बताना चाहता था कि उसने क्या देखा है, लेकिन जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो ल्यूक एकदम चौंक गया, क्योंकि बेड के ऊपर उसके रूममेट और उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये पूरा प्रोसेस उसी गेम जैसा लग रहा था जिस तरीके से वो विच उन्हें मारा करती। रूममेट की गर्लफ्रेंड को तो नॉर्मल तरीके से मारा होता है, लेकिन रूममेट को सच में रस्सी से लटका कर मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि इनके बॉडी पर किसी नुकीली चीज से हमला किया गया है। अब तो ल्यूक का दिमाग एकदम से चकराने लगा कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। पर ल्यूक ये सारी चीजें रेक्टिफाई कर पाता इससे पहले उसके गले में कोई पीछे से रस्सी डाल देता है और उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाता है। ल्यूक बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से निकल नहीं पाया और आखिर में जाकर रस्सी से लटकने के कारण उसकी जान चली गई। ये सेम टू सेम उस हॉरर गेम जैसा था जिस तरीके से विच सर्वाइवर्स को मारती थी। यहाँ पर ल्यूक भी सेम उसी तरीके से मारा गया। अब अगले दिन ल्यूक की मौत के बारे में सभी को बात पता चल चुकी थी, खास करके ल्यूक का दोस्त हैच जिसने कि कल रात ही उससे बात की होती है। हैच को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि इतनी अचानक से ल्यूक की मौत कैसे हो गई। अब जल्द से जल्द ल्यूक का फ्यूनरल रखा जाता है और उसके सारे फैमिली मेंबर्स वहां पर आए थे। सभी के मुंह पर एक उदासी थी, क्योंकि ल्यूक उनका सबसे जवान बेटा था। अब यहाँ हैच ल्यूक की एक सिस्टर से मिलता है जो उसे एक पार्सल दे रही थी। इस पूरे पार्सल के अंदर वो सारी गेम्स मौजूद होती हैं जो कि ल्यूक डिजाइन करता था और उन्हें बहुत मजे से खेला करता था। यहाँ हैच बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ल्यूक इतना बेकार आदमी नहीं है कि वो खुद की जान ले ले। इसके पीछे कोई मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना जरूरी होगा। अब यहाँ हैच ल्यूक के उसी गेमिंग सेट को लेकर सीधा अपने एक भाई के पास आ जाता है जो कि एक गेम पार्लर चलाते थे। उसके भाई का नाम डेविड होता है और वो अपने कुछ पार्टनर्स के साथ वहां पर काम करता था। उन सभी को भी ल्यूक के बारे में पता चला जो वो बहुत ही बुरा फील कर रहे थे। लेकिन अब हैच ल्यूक की बहन द्वारा दिए गए गेम्स को बाहर निकालता है जिसमें वही स्टे अलाइव वाली गेम मौजूद थी। हैच बताता है कि शायद ल्यूक इस गेम पर काम ही कर रहा था और ये मार्केट में अभी तक रिलीज नहीं हुई है। लेकिन अब हैच का भाई डेविड जिद करने लगा कि अगर ये रिलीज नहीं हुई है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, हमें खुद इसे खेल कर देखना चाहिए, नहीं तो सभी लोग इसका एक्सपीरियंस पहले ही ले लेंगे। हैच फिलहाल के लिए मना कर रहा था, लेकिन डेविड जिद पर अड़ जाता है। इसीलिए अब हैच और उसके साथियों को आखिर में इस गेम को खेलने के लिए राजी होना ही पड़ता है। सभी अब हैच के घर पर आने लगे ताकि वो इस हॉरर गेम को खेल सके। ये पूरा मल्टीप्लेयर गेम होता है जिसमें एक साथ में कई प्लेयर्स ज्वाइन हो सकते थे।
हैच ने तो यहाँ पर अपने ऑफिस के बॉस को भी बुला लिया था, जो अपने ऑफिस में ही रहकर इस गेम से कनेक्ट हो रहा था। हैच ने तो एबिगेल नाम की एक लेडी को भी इसमें इनवाइट किया होता है, जो ल्यूक की फ्रेंड थी और उसके फ्यूनरल में आई हुई होती है। सभी लोग अपना गेमिंग सेट अरेंज करते हैं और अच्छी तरीके से गेम को इंसर्ट करके चालू कर देते हैं। उन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी डेडली गेम खेलने जा रहे हैं, जिससे कि ल्यूक की मौत हुई और आगे चलकर इतना खून खराबा होने वाला है कि वो सोच भी नहीं सकते। वो सभी प्लेयर्स अब अपने अपने गेमिंग सेट लेकर इंटर कर जाते हैं उस हॉरर गेम के अंदर। हॉरर गेम अब स्टार्ट ही होने वाली थी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर एलिजाबेथ की प्रेयर एकदम से लिखी चली आती हैं। गेम स्टार्ट करने के लिए इस प्रेयर को पढ़ना जरूरी था। सभी इसे एक मजाक समझ रहे थे कि ये शायद गेम का एक रूल होगा, जिसे फॉलो ना करे तो भी चलेगा, लेकिन उस प्रेयर को पढ़े बिना ये गेम स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, जिस वजह से अब अंत में जाकर उन्हें एलिजाबेथ के प्रेयर को पढ़ना ही पड़ा। एलिजाबेथ कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक विच थी जिसके बारे में इतिहास में लिखा हुआ है। एबिगेल को यहाँ जितना पता था एलिजाबेथ के बारे में, वो कह रही थी कि कई साल पहले एलिजाबेथ जिस गांव में रहा करती थी, वहाँ की कई सारी लड़कियों को मार दिया गया और तब से ही एलिजाबेथ एक बहुत ही खतरनाक विच बन चुकी है। इसके अलावा इतिहास में इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई। अब यहाँ सभी लोग उस प्रेयर को पढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि उन्हें गेम में एंट्री मिल गई थी। लेकिन उसके अगले ही मोमेंट में हमें उन सभी के पीछे एक इनविजिबल एंटिटी होने का पता चला, जो शायद उन्हें देख रही थी। हैच, उसका बॉस और कई सारे फ्रेंड्स अब गेम में अपने अपने कैरेक्टर चूज करके आ जाते हैं। इस गेम के अंदर एक बहुत ही बड़ा पैलेस हुआ करता था, जिसमें कि वो विच रहा करती, और इन सभी का मिशन होता है कि उस विच के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकाले और अंत तक सरवाइव करें। वो विच समय समय पर इनके ऊपर हमला करेगी, जिससे कि इन्हें बचना है और छुपना है। सभी लोग अपना ये मिशन समझ चुके थे और अब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले वो सभी एक ग्रेवयार्ड तक पहुंचे, जिसके अंदर कई सारे अब ज़ॉम्बी फीमेल्स उनके ऊपर हमला करने लगे थे। चारों तरफ अब उनकी झुंड आ जाते हैं, जिससे कि हैच के सभी साथी अपने अपने वेपन से उनके ऊपर हमला कर रहे थे। सभी को एक डायरेक्शन में बढ़ते हुए टावर के पास जाना था, पर यहाँ हैच का बॉस उनके साथ जाने के बजाय एक दूसरी तरफ चला जाता है। वो एक बेसमेंट था जिसमें जाना मना होता है, पर फिर भी हैच का बॉस ट्राई कर रहा था कि वो सबसे अलग खेले। वो बिना कुछ सोचे समझे उस टनल के अंदर चला जाता है। उस जगह पर हैच के बॉस को एक रोज का फ्लावर मिला, जिससे कि वो उठाकर अपने साथ रख लेता है। अब यहाँ हैच और बाकी सारे दोस्तों को भी पता चल चुका था कि हैच का बॉस उनके साथ नहीं है, फिर भी वो उन सारे ज़ॉम्बीज गर्ल से लड़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हैच का बॉस काफी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे इंडिपेंडेंट खेलना काफी अच्छा लगता है। हैच का बॉस जब एक दूसरे रूट से आगे जाता है, तभी उसे एक ऐसा रूम दिखाई दिया जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता था। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा रियल लगती हैं कि कोई भी गेम खेलकर ये समझ ही नहीं पाता कि ये सच में एक वर्चुअल दुनिया में है। गेम के अंदर हर एक एलिमेंट को अच्छी तरीके से बनाया गया है, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में हैच का बॉस कुछ कर पाता, इससे पहले उसके ऊपर विच ने हमला कर दिया। ये वही एलिजाबेथ नाम की वो खतरनाक विच थी, जो कि अब हैच के बॉस का गला दबाकर उसे मारने लग जाती है। हैच का बॉस पहले ही नर्म दिल का था, इसीलिए उसे ये सब बहुत डरावना लगता है। वो अपने कंट्रोल से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक उस खतरनाक विच ने एक सीजर की मदद से हैच के बॉस का गला ही काट दिया था। हैच के बॉस का कैरेक्टर गेम के अंदर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और अब वो गेम से एलिमिनेट हो गया था। बाकी सारे लोग अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। हैच का बॉस काफी डर गया था, लेकिन अचानक उसे वही ज़ॉम्बी गर्ल्स दिखाई देने लगी जो कि गेम में मौजूद होती हैं। अब यहाँ हैच के बॉस का दिमाग खराब होने लगा, तो वो अपना गेम बंद करके वापस घर की तरफ जा रहा होता है। हैच के बॉस को लग रहा होता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है और उसे नींद की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आगे बढ़ा, तभी उसके पीछे एक बड़ा सा साया आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ नाम की वो विच थी। उसने जल्द से जल्द हैच के बॉस के ऊपर हमला किया और उसका गला काटकर उसकी जान ले ली। अब सुबह होने पर हैच जब अगले दिन हमेशा की तरह अपने ऑफिस में आता है, तो वहाँ पता चला कि उसका बॉस अब मर चुका है। हैच इतना ज्यादा चौंक गया, क्योंकि वो कल रात तो उसके साथ गेम खेल रहा था। आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर आए हुए होते हैं जो अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। यहाँ हैच जब अपने बॉस की डेड बॉडी देखता है, तो ये सेम उसी तरीके से पड़ी हुई थी जिस तरीके से गेम के अंदर एलिजाबेथ नाम की विच ने उस कैरेक्टर को मारा था।
सेम टू सेम रियल लाइफ में भी होता है। हैच एकदम परेशान होकर बैठा हुआ था, तभी सैम नाम का एक डिटेक्टिव उसके पास आकर कुछ पूछने की कोशिश करता है। सैम इस पूरे केस का इंचार्ज था जिसे जल्द से जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है। हैच को तो अब कहीं न कहीं ये लगने लगा कि इन सारी चीजों का रिलेशन उस गेम से हो सकता है, क्योंकि गेम खेलने के बाद सभी के साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। जैसे कि अगले दिन हैच के एक साथी को कीबोर्ड के ऊपर पूरे खून दिखाई देते हैं और उसके चेहरे पर भी खून लग चुके थे। वहीं उसकी फीमेल फ्रेंड जिसका नाम लिया होता है, उसे तो मिरर के अंदर किसी अजीब सी लेडी की चेहरे दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर लिया बहुत ही ज्यादा डर गई। इतना ही नहीं, हैच जब खुद मिरर के अंदर अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था तो वो उससे अलग रिएक्ट कर रही थी। हैच की रिफ्लेक्शन की आंख एकदम व्हाइट हो जाती हैं और थोड़ी देर के अंदर वो मिरर भी टूट गया था। हैच अब इस गेम को बहुत सीरियस लेने लगा क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। पहले इस गेम को खेलने के बाद ल्यूक मारा गया और फिर उसका बॉस, यानी कि अब उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन हैच का भाई डेविड मानता ही नहीं और वो उस गेम को खेलने ही लगता है। हैच का भाई डेविड उस बड़े से मेंशन से बाहर आ चुका था और सोचता है कि वो अलग अलग जगह पर जाकर डिस्कवर करेगा। लेकिन अब यहाँ डेविड के हाथ में गेम के अंदर एक मिरर होता है जो बार बार टूट जा रहा था, क्योंकि इस गेम के अंदर जो विच है उसे मिरर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। लेकिन डेविड के पास एक दूसरे मटेरियल से बना हुआ मिरर था जिसे कि वो विच तोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन तभी डेविड गेम के अंदर देखता है कि मिरर में कोई घोड़ा गाड़ी पीछे से आ रही है। वो लगातार डेविड के कैरेक्टर पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन डेविड ने तुरंत ही उस गेम को पॉज कर दिया क्योंकि उसे रियलिटी में भी घोड़ा गाड़ी की आवाज आ रही थी। इन चीजों को वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और उस गेम को वहीं छोड़कर चला जाता है। हैच इन सारी चीजों को बहुत सीरियसली लेता है और सीधा इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है ऑफिस के अंदर जहां उसके बॉस की मृत्यु हुई थी। सारी डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद अब हैच को कुछ पता चला था। वो उसके बॉस की मौत की रिपोर्ट्स देखता है जिसमें बताया गया था कि उसके बॉस को किसी सीजर से मारा गया है जो बहुत ही पुराने जमाने में यूज की जाती थी। हैच चौंक गया क्योंकि इसी टाइप की सीजर गेम के अंदर वो विच भी यूज किया करती थी। उसने ल्यूक के बारे में भी कई सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा किए और सीधा चला गया अपने बाकी दोस्तों के पास। हैच ने यहाँ पर इतने सारे एविडेंस जमा कर लिए थे जो उसकी बात को सच करने के लिए काफी हैं। उसने ये बताया कि ल्यूक की भी मौत इस गेम को खेलने के बाद उसी तरीके से हुई जिस तरीके से वो गेम में मरा था, यानी कि फांसी लगाकर, और ल्यूक को भी उसी हालत में मरा हुआ पाया गया था। सेम ऐसा ही हैच के बॉस के साथ भी हुआ, यानी जो भी उस खतरनाक गेम को खेलता है और अगर उसके अंदर मर जाता है तो वो एलिजाबेथ की विच रियलिटी में आकर उन्हें उसी तरीके की मौत प्रोवाइड करती थी। ये चीजें भले ही किसी को ना समझ में आए, लेकिन लिया नाम की वो लड़की जो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी वाली स्टूडेंट होती है, उसने पहले ही एलिजाबेथ के बारे में कुछ पढ़ा था। वो बताती है कि एलिजाबेथ नाम की ये विच पहले एक नॉर्मल लेडी हुआ करती थी, लेकिन कई सारे लोगों ने उसे एक विच समझकर सच में मार दिया और उसी पैलेस के अंदर कैद कर दिया। इस तरीके की नाइंसाफी के कारण ही एलिजाबेथ वो खतरनाक विच बन चुकी है जो हर एक मेंबर को मारते जाती है जो पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो उसी घोड़े के कार्ट पर बैठकर घुमा करती और अपने दुश्मनों को खत्म करती। बट हैच को समझ में नहीं आता कि आखिर ये विच वापस क्यों आई है। लिया बताती है कि मरने से पहले एलिजाबेथ ने ये कहा था कि वो वापस जरूर आएगी उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए जिनकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। वो एक तरीके से सारे लोगों को इसका जिम्मेदार मानती थी, इसीलिए अब जो भी उसके सामने आएगा वो उसे बुरी तरीके से खत्म कर देगी। लिया ने तो यही कहा कि अगर हमें सही सलामत रहना है तो एक साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो अकेला रहने पर वो विच हम सभी को मार सकती थी। बट यहाँ वो सभी नोटिस करते हैं कि डेविड उनके साथ ही नहीं है। हैच और लिया जल्द से जल्द डेविड को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, लेकिन डेविड कह रहा था कि मैं अपनी कार से वहीं पर आ रहा था, पर अचानक मैं रास्ता भूल गया। हैच और लिया जल्द से जल्द अपनी कार में बैठते हैं और डेविड के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि डेविड अकेला है तो वो विच उसके ऊपर हमला करने जरूर आएगी। जब तक हैच और लिया वहां पर पहुंचे तब तक डेविड की मौत हो चुकी थी। डेविड को तो उसी टाइप की घोड़ा गाड़ी ने अपने पहियों के नीचे दबा दिया था जिस तरीके से उसने गेम में देखा था। डेविड की बहुत बुरी तरीके से वहीं पर मौत हो गई। हैच और लिया इस इंसिडेंट को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर डिटेक्टिव सैम अपने साथियों के साथ आ चुका था
और हैच तो डिटेक्टिव को सारी बातें बताता है कि कैसे गेम के खेलने की वजह से इसके अंदर एलिजाबेथ नाम की ये खतरनाक विच रियलिटी में आकर हम सभी को मार रही है। पर सैम और उसके सभी साथी इस पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करते। डिटेक्टिव सैम का एक साथी तो इसे प्रूव करने के लिए जाकर गेम भी खेलने लगता है, पर इससे तो उसे कुछ नहीं हुआ था और वो मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हैच तो यहाँ पर एकदम से सदमे में था कि उसका एक भाई था वो भी मारा गया। अब शायद उन सभी की जान खतरे में है जिन जिन लोगों ने ये गेम खेला होगा। अब हैच और उसके सभी साथी एकदम से मायूस बैठे हुए थे क्योंकि अब उन्हें खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी होगी, कोई उनकी मदद करने ही नहीं वाला। तब जाकर हैच लिया और एबिगेल से कहता है कि ल्यूमिस नाम का एक डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि उसे पता होगा कि इस गेम को किसने बनाया है और इसकी ओरिजिन कहां से हुई। इसी वजह से हैच सीधा एबिगेल को लेकर ल्यूमिस के घर पर पहुंच जाता है। ल्यूमिस को सारी बातें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो इस गेम के क्रिएटर का एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। हैच ने एबिगेल से कहा कि अब हमें इस एड्रेस पर जाकर इसके क्रिएटर से मिलना ही होगा। वहीं अब हमें लिया दिखाई गई जो उस विच के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। उसने तुरंत ही हैच को फोन करके बता दिया कि अगर हमें इस विच को मारना है तो कई सारी कीलें उसके दिल और सर में घुसाकर हमें उसकी बॉडी को जलाना होगा, जिसके बाद ही विच की आत्मा उसके बॉडी से कनेक्ट होकर मर पाएगी। अब लिया का एक दोस्त न्यूज देख रहा था कि सैम के साथ जो डिटेक्टिव होता है जिसने कि लास्ट टाइम वो गेम जबरदस्ती खेली थी, उसकी भी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो चुकी है। इसी वजह से हैच और उसके साथियों ने डिसाइड किया था कि वो इस गेम को नहीं खेलेंगे। सबसे पहले वो सभी लोग ल्यूमिस के घर पर आ जाते हैं ताकि वो सभी प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो खतरनाक विच अब लिया के पीछे पड़ी है। लिया जब बाहर की तरफ थी तभी उसे घर के अंदर कोई अजीब सी परेशानी दिखाई देती है, इसीलिए लिया बहुत सारे कीले लेकर उसके ऊपर हमला करने चली गई। पर यहाँ उस विच ने अपनी काली ताकतों की मदद से लिया का पैर फंसा दिया और उसे उल्टा लटका दिया था। लिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर हैच और उसके सभी साथी अंदर की तरफ भागते हुए आए, लेकिन इससे पहले वो खतरनाक विच लिया के सामने आकर उसका गला काटकर मार देती है। हैच और उसके बाकी साथी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी एक और फ्रेंड लिया भी खत्म हो गई। हैच और उसके साथियों ने तो डिसाइड किया था कि वो गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन पता चलता है कि गेम और उसके सारे कंट्रोलर्स फोर्स कर रहे हैं कि उन्हें गेम कंप्लीट करना होगा। इस वजह से हैच, एबिगेल और उसका एक साथी निकल पड़ते हैं उस गेम के क्रिएटर के पास, और वहीं लिया का एक दोस्त उस गेम को कंटिन्यू कर रहा था जिससे कि उस खतरनाक विच का ध्यान भटकाया जा सके। थोड़ी देर के अंदर ही हैच, एबिगेल और उनका एक साथी उस बड़ी सी मेंशन के पास पहुंचते हैं जिसका एड्रेस लूमिस ने उन्हें दिया था। अंदर जाते ही वहां का सीन जाना पहचाना लग रहा होता है। बाद में पता चला कि जो चीजें उन्होंने गेम में एक्सपीरियंस की थी सब इससे ही इंस्पायर हुई हैं। यानी कि घर के पीछे यही मेंशन भी मौजूद था गेम के अंदर, और गेम के अंदर जिस तरीके के ग्रेवयार्ड में वो सभी लोगों ने लड़ाई की थी वैसा ही ग्रेवयार्ड मेंशन के ठीक पीछे भी मौजूद होता है। यहाँ एबिगेल अब उसी मेंशन के अंदर अकेले निकल पड़ी थी कुछ राज के बारे में पता करने के लिए। वो एक सीक्रेट अलमारी के रास्ते होते हुए एक ऐसे चैम्बर में पहुंच गई जहां पर टॉर्चर किया जाता था। उसी जगह पर एबिगेल को वो सीजर मिलती है जिससे कि वो विच सभी को मारती थी। एबिगेल ने सारे सबूत इकट्ठा तो कर लिए थे, लेकिन तभी अचानक वो विच एबिगेल पर आकर हमला करने लगी। एबिगेल के जोर से चिल्लाने पर हैच भी वहां पर आ गया उसकी मदद करने के लिए। ये सारी बातें लिया के उस फ्रेंड को भी पता चल चुकी थी जो गेम को खेल रहा था, इसीलिए वो गेम के अंदर ही उस टॉर्चर रूम के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ में बहुत सारे रेड रोज उस विच के ऊपर फेंक देता है, क्योंकि उस विच को रेड रोज से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। वो विच गेम के अंदर गायब हो जाती है और रियलिटी में एबिगेल की जान बच गई। पर उस विच को समझ में आ चुका था कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं। वो सीधा रियल लाइफ में पहुंच गई थी लिया के उस फ्रेंड के पास और उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया। यानी कि अब सिर्फ एबिगेल और हैच ही बचे हुए हैं उस मेंशन के अंदर। वो दोनों अपनी जान बचाकर सीधा बाहर की तरफ भागते हैं जहां ग्रेवयार्ड मौजूद था और उससे कनेक्टेड एक मेंशन होता है जिसके अंदर वो अपने आप को जाकर छुपा रहे थे। उनके सामने तो अब वही हॉर्स कार्ट आने लगा जिसमें वो विच मौजूद होती है, यानी कि वो उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस कार्ट से बचते हुए दोनों ही आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार उन्हें जाकर एक ग्रेव दिखाई देती है जो उसी विच की थी। यानी इस ग्रेव के अंदर उन्हें किसी भी हालत में कीले मारनी होंगी और जलाना होगा। लेकिन अब हैच और एबिगेल जब
आगे बढ़ रहे थे तो दरवाजा बंद हो गया था। एबिगेल और हैच एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसमें एबिगेल समझ गई थी कि वो विच अब उसे मार देगी। एबिगेल तो हैच को कहती है कि मेरी फिक्र ना करते हुए तुम आगे बढ़ो और इस विच को खत्म करो, नहीं तो हमारी तरह कई सारे लोग अपनी जान गवा बैठेंगे। हैच ये बातें समझ जाता है और सीधा कई सारे कीले निकालकर उस विच की बॉडी के ऊपर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एबिगेल के पास वो विच आ चुकी थी, जो उसे उल्टा लटकाकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। पर जैसे ही विच एबिगेल को मारने के लिए आगे बढ़ी, तब तक हैच ने सारी कीलें उसकी डेड बॉडी में लगा दी होती हैं, जिससे कि उस विच की आत्मा सीधा अपने बॉडी के अंदर चली गई। हैच ने इन बातों पर गौर नहीं किया और वो अपने लैपटॉप को बाहर निकाल रहा था, पर विच अपने बॉडी में वापस आकर बहुत ही गुस्सा हो गई और हैच को मारने के लिए पीछे से आने लगी। हैच ने तब तक अपने लैपटॉप के रिफ्लेक्शन में उसे देख लिया था। विच को अपना चेहरा देखना बहुत ही बेकार लगता था, इसीलिए वो अपना चेहरा लैपटॉप के रिफ्लेक्शन में देखकर एकदम चिल्लाने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर हैच ने वहां पर आग लगा दी होती है। ये आग चारों तरफ फैलने की वजह से एलिजाबेथ की बॉडी भी जलने लगी थी। वो विच पूरा जलकर खत्म हो चुकी थी, लेकिन आग फैलती चली गई। हैच को वहां से भागने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि दरवाजा लॉक होता है। पर तभी अचानक एबिगेल और उसके एक साथी की एंट्री होती है, जो अभी तक मरा नहीं होता। उन्होंने बिना देरी किए हैच को बाहर खींचा और वहां से निकल गए। अंदर की तरफ वो देख पा रहे थे कि पूरा मेंशन जल रहा है। वो तीनों खुश हो गए कि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक विच को खत्म कर दिया है और खुशी खुशी वहां से निकल गए। पर सच्चाई तो ये थी कि ऊपर वाले मेंशन से वो विच उन्हें देख रही होती है, यानी कि उसकी आत्मा अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब तो इस हॉरर गेम को पता नहीं किसी ने मार्केट के अंदर लीक कर दिया होता है, जिससे कि अब ये खतरनाक विच बड़े पैमाने पर लोगों का शिकार करेगी और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।